नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी नई अपडेट के साथ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक नया लिंक एक्टिव किया है, जिसके तहत आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। आप खुद ही HKRN के माध्यम से आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, खुद ही चेक कर पाओगे कि आपका स्कोर कितना बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो लिंक दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है टेंटिव स्कोर कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर डाल दिया है। इस कैलकुलेटर के माध्यम से आपको मैं दिखाऊंगा कि फैमिली आईडी के माध्यम से आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, आपका स्कोर आखिर कितना बनता है। ठीक है, पहले एक विशेष जानकारी आपको दे देता हूं। तो दोस्तों आपके लिए विशेष जानकारी रहेगी, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप में पोल डाला गया है, जिसने भी 44 भर्तियों के लिए फॉर्म भरा हुआ है, आपका स्कोर कितना बन रहा है। हरियाणा कौशल में आपका CET के नंबर जो 10 नंबर जोड़ने के बाद कितना स्कोर बन रहा है, यानी 85 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, वो यहाँ पे आपको ये जानकारी देनी है। और ये इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पोल करना है, अभी अभी डाला गया है ये। जैसे यहाँ पे अभी अभी जैसे 105 कैंडिडेट ने पोल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि कितने कैंडिडेटों का किस तरीके से स्कोर कितना कितना बना हुआ है। ठीक है, आपको अगर CET दे रखा है तो उसके 10 नंबर जोड़ के आपको यहाँ पे पोल करके बताना है कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है। अब बात आती है स्कोर कैसे चेक करना है। अगर आपका स्कोर अभी तक नहीं दिखाया है तो वो दिखा जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लगातार कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। हरियाणा कौशल का सबसे बड़ा ग्रुप है ये टेलीग्राम ग्रुप पूरे हरियाणा में। हरियाणा कौशल का इतना बड़ा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है कहीं भी, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और बात आती है स्कोर कैसे चेक करना है। अगर जिसको स्कोर दिखाई नहीं दे रहा है वो अपना स्कोर भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, HKRN क्या पता कब अपडेट करे तो आप अपना स्कोर खुद ही कैलकुलेट कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो ये टेंटेटिव कैलकुलेटर है ये मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन में। इस टेंटेटिव कैलकुलेटर स्कोर कैलकुलेटर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये खुल गया है। यहाँ पे भरनी है फैमिली आईडी। मैं अपनी फैमिली आईडी भर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फैमिली आईडी मेरा स्कोर बहुत कम बनेगा क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा है फैमिली आईडी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं भर देता हूँ। मेरी फैमिली आईडी नंबर मैंने यहाँ पे भर दिया है। और जो ये है गेट फैमिली डिटेल, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये डिटेल खुल के आ गई है, फैमिली की डिटेल। फैमिली आईडी की इनकम आ गई 5 लाख रुपए, एज आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करना है क्या मेरे पास कोई स्किल सर्टिफिकेट है, तो मैं कर देता हूँ NCVT यस। ठीक है, NCVT का ITI का सर्टिफिकेट है। ठीक है, आगे उसके बाद पूछता है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेनिफिट है क्योंकि मैं फादरलेस हूँ तो मैं कर देता हूँ यस यहाँ पे। ठीक है, अगर आप फादरलेस हो या ऑर्फन नहीं हो तो यहाँ पे नो कर दोगे। ठीक है, स्किल सर्टिफिकेट में NCVT कर दिया, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में बेनिफिट में यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है सेलेक्ट सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया, क्या हो, ऑर्फन हो, विडो या फादरलेस हो, तो फादरलेस कर देता हूँ। ठीक है, अगर यस करोगे तभी ऑप्शन आएगा ये फादरलेस वाला। ठीक है, ये 3 ऑप्शन तभी आते हैं। अब आगे आता है हैव यू क्वालिफाइड इन CET एग्जाम, तो यहाँ पे करेंगे यस। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है इज द जॉब अप्लाइड इन द सेम ब्लॉक, क्या आपने सेम ब्लॉक में जॉब अप्लाई किया है, तो यहाँ पे कर देते हैं यस, सेम ब्लॉक के लिए किया है। उसके बाद बात आती है डू यू हैव ए हायर क्वालिफिकेशन देन अप्लाइड पोस्ट, तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन जैसे आपने अगर PN के लिए किया हुआ है। ठीक है, डू यू पोजेस ए हायर क्वालिफिकेशन देन द अप्लाइड पोस्ट, तो अब मेरे पास ग्रेजुएशन है, BA है, तो मैं क्या करूँगा यस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो एक्सपीरियंस में क्या करूँगा मैं नो कर दूंगा। अगर आप यस करोगे तो आपसे प्राइवेट एक्सपीरियंस के लिए कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के लिए ये पूछेगा कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले सेलेक्ट करना है। एक बार दोबारा से जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले NCVT सर्टिफिकेट यानी ITI या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, ये भर दोगे। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेनिफिट है, फादरलेस, विडो या ऑर्फन हो तो यस करोगे। मैं फादरलेस हूँ तो मैंने यस कर दिया। हैव यू क्वालिफाइड इन CET एग्जाम, क्या CET में क्वालिफाई हो, यस कर दिया। एंट्री योर CET मार्क, CET के मार्क दिखा भर दूंगा यहाँ पे, जैसे मेरे थे 61।
ठीक है। और उसके बाद अप्लाइड इन सेम ब्लॉक, यस कर दिया है। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन है तो है, यस कर दिया। एक्सपीरियंस नो है। तो यहाँ पे अब करूँगा मैं कैलकुलेट स्कोर, वो मेरा स्कोर दिखाई दे जाएगा। तो मैं कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेट स्कोर पर क्लिक करोगे, आपका जो है ये प्रोसेस में जाके आपको जो है स्कोर इस तरीके से दिखाई देगा। जो आपका स्कोर है वो टोटल इस तरीके से दिखाई देगा कि आपका स्कोर बनता कितना है। जो सीईटी के नंबर थे, ठीक है, इन्होंने सीईटी के मार्क क्यों मांगे? अगर सीईटी क्वालिफाई ही के 10 के 10 नंबर देने होते तो आपको कितने, अगर सीईटी सिर्फ ये पूछते डू यू हैव क्वालिफाई सीईटी, क्या आप सीईटी पास हो, तो यस कर देते, बस 10 नंबर मिल जाते। लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से पहले ही बताया था, ठीक है, जो जानकारी मिलेगी एक्यूरेट मिलेगी चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, सीईटी के 10 नंबर किसी को नहीं मिलेंगे, आपके नंबरों के हिसाब से ही नंबर मिलेंगे। इस स्कोर कैलकुलेटर में भी आपने देख ही लिया होगा, सीधा ये पूछा गया कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने 61 मार्क बन रहे थे तो मैंने इसमें 61 मार्क फिलअप करे हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। जैसे 61 के मेरे को कितने मिले, 6.1। तो 10 के 10 नंबर किसी को नहीं मिलेंगे। हालांकि इस वीडियो पर बहस भी हुई थी, कुछ बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे कि सीईटी क्वालिफाई है सभी को 10 मिलेंगे, ऐसा नहीं था। मैंने पहले ही बता दिया था 70 नंबर वाला और 40 नंबर वाला दोनों इक्वल नहीं रखे जा सकते, ठीक है। 70 वाले को 7 मिलेंगे, 40 वाले को 4 मिलेंगे, ठीक है। तो पहले ही बताया था कि 10 में से 10 किसी को नहीं मिलेंगे। ये आपके अब मार्क है ना, जो सीईटी कैलकुलेटर है, सीईटी कैलकुलेटर सॉरी एचकेआरएन का जो कैलकुलेटर है, तो सीईटी के मार्क्स इसीलिए पूछ रहा है ये। नहीं तो आपसे ये पूछता है डू यू हैव क्वालिफाई सीईटी, तो उस क्वालिफाई किया या नहीं किया, बस ये पूछता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है ये सीईटी का स्कोर पूछा जा रहा है, ताकि आपके सीईटी के स्कोर के बेस पे आपको 10 में से नंबर दिए जा सके, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर के हिसाब से आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। फैमिली आईडी भरोगे और अपना सारी जानकारी दे दोगे, आईटीआई का सर्टिफिकेट है या नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन में ये ध्यान रखना, अगर आप भर रहे हो ग्रेजुएशन लेवल की, मान के चलो बीए पे कोई भर्ती थी, जैसे टैक्स इंस्पेक्टर की थी, पटवारी की थी, ये थी, ठीक है, इनके लिए हायर क्वालिफिकेशन में नो करोगे। बाकी जैसे ग्रुप डी की भरी हुए हैं उनमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उनमें करोगे यस, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो कैसी रही जरूर बताना, और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लेना। इसी के साथ वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।